हेलो दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित मुद्दे पर बात करेंगे जिसने हाल के दिनों में हर किसी का ध्यान खींचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संपत्तियों और सरकार के नए प्रस्तावों की, जो न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक रूप से भी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। भारत में पिछले कुछ महीने से वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल केंद्र सरकार दशकों पुराने वक्फ कानून को बदलना चाहती है। इसका देश में अलग अलग जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि सरकार बदलाव के विधेयक के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है, जबकि सरकार की दलील है कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल के लिए है। प्रस्तावित विधेयक के जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, उनमें से एक वक्फ काउंसिल का स्वरूप भी है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना जरूरी है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुसलमान सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। नए वक्फ विधेयक के भारी विरोध के बाद इसे एक संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। तो अब हम जानेंगे कि क्या है वक्फ विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख संशोधन, क्यों है इस पर विवाद, सरकार क्यों इस पर इतना मुखर है और ये चुनावी मुद्दा कैसे बना हुआ है। भारत में वक्फ संपत्तियों का मसला आज न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। वक्फ की जड़ें इस्लामी इतिहास में पैगंबर मोहम्मद के समय से जुड़ी हैं, जब समाज की भलाई के लिए दान और संपत्तियां अल्लाह के नाम पर अर्पित की जाती थी। आज भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन है, जो मस्जिदों, कब्रिस्तानों, स्कूलों, अनाथालयों जैसी सामाजिक संरचनाओं के लिए दी गई थी। लेकिन अब ये संपत्तियां राजनीतिक संघर्ष और सांप्रदायिक विवादों का केंद्र बन गई हैं। वक्फ का मकसद समाज के पिछड़े और ज़रूरतमंद तबके की मदद करना था, लेकिन समय के साथ इसकी संपत्तियां भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और कब्जों का शिकार होती चली गई। भारत में वक्फ संपत्तियां एक महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक संसाधन है। अगर इनका सही उपयोग हो तो न केवल मुसलमानों बल्कि पूरे समाज के पिछड़े तबकों को लाभ मिल सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की वर्तमान संरचना और प्रबंधन प्रणाली इन संपत्तियों के सही उपयोग में सबसे बड़ी बाधा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम और महिला सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण अब जिला प्रशासन के अधीन होगा। केवल वही व्यक्ति संपत्ति दान कर सकेगा जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो। सरकार का तर्क है कि ये बदलाव वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे, लेकिन मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं का कहना है कि यह कदम इन संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का प्रयास है। उनका मानना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर इन्हें उनके मूल उद्देश्य से दूर ले जाया जा रहा है। अगर वक्फ पर सरकारी नियंत्रण हुआ तो ये संपत्तियां समाज के वंचित तबकों के लिए बेकार हो जाएगी और उनका उपयोग केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जाएगा। तो अब हम जानेंगे कि वक्फ संपत्तियों का मुद्दा हमेशा सुर्खियों में क्यों रहा। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन हमेशा विवादों में रहा है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों में वक्फ संपत्तियों पर कब्जे और कानूनी मुकदमों की भरमार है। विशेषज्ञों का मानना है कि वक्फ के पास इतनी संपत्ति है कि इसका इस्तेमाल सही से किया गया होता तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश का हिंदू भी गरीब नहीं रहता। उनका कहना है कि 1000 करोड़ की संपत्ति संभालने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी 10 लाख की संपत्ति कभी नहीं खरीदी और न कभी बेची है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वक्फ संपत्तियों के विवाद को सुलझाने के लिए वक्फ बोर्ड को राजनीतिक दखल से मुक्त करना होगा। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह एक स्वतंत्र और पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए। सरकार को वक्फ संपत्तियों के लिए एक सार्वजनिक पोर्टल बनाना चाहिए, जहां इनके वित्तीय लेन देन और उपयोग की जानकारी उपलब्ध हो। वक्फ कानून में ऐसे प्रावधान जो राजनीतिक और सांप्रदायिक दखल को बढ़ाते हैं, उन्हें हटाना चाहिए। वक्फ का मूल उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गों की मदद करना था, लेकिन ये आज संपत्तियाँ राजनीतिक
और सांप्रदायिक विवादों का केंद्र बन चुकी हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार और समाज इन संपत्तियों का उपयोग उनके असली उद्देश्य के लिए कर पाएंगे या केवल राजनीति और विवादों के शिकार बनकर रह जाएंगे। यह सवाल अब संसद, अदालत और समाज के बीच गूंज रहा है। वक्फ जो कभी अल्लाह के नाम पर समाज की सेवा के लिए था, अब सत्ता के संघर्ष और लालच का प्रतीक बन गया है। वक्फ का मूल उद्देश्य हमेशा समाज की सेवा रहा है, गरीबों की मदद, शिक्षा का प्रसार और मानवता की भलाई। लेकिन आज इस पवित्र मकसद पर राजनीति, लालच और अव्यवस्था का साया पड़ गया है। सवाल यह है कि क्या हम वक्फ को इसके असली उद्देश्य की ओर लौटा सकते हैं? क्या सरकार, समुदाय और समाज मिलकर इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बना सकते हैं? शायद समाधान वक्फ को धर्म और राजनीति से ऊपर उठाकर सिर्फ मानवता के लिए काम करने में है। अल्लाह के नाम पर दी गई यह अमानत सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इसे सही दिशा में आगे कैसे बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।